अभी मालदीव को जो खुशी मिल रही है ठीक वैसी ही खुशी कुछ महीने पहले तक नेपाल को मिलने में लगी थी। लेकिन भारत ने नेपाल की वही खुशी एक झटके में खत्म करके रख दी है। ये तो आप जानते ही होंगे, चीन विस्तारवाद के चलते छोटे देशों को कर्ज देने में लगा है। तो वहीं इसी कर्ज से नेपाल में 2 एयरपोर्टों का निर्माण हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं चीन का हस्तक्षेप अभी तक बना हुआ है। और खास बात तो ये देखिए कि इन चीनी फंडिंग से बने एयरपोर्ट भारत के बॉर्डर से बेहद नज़दीक है। वहीं चीनी कर्ज से गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए $76 मिलियन की राशि खर्च की गई है। और ये जो कुछ भी हुआ है वो चीनी कर्ज की बदौलत ही हुआ है, जो उतारना तो नेपाल को ही पड़ेगा। और यहाँ खास बात देखिए, हर दिन 1 से 2 घरेलू उड़ानें टेक ऑफ और लैंड भी कर रही है, लेकिन अभी भी इन्हें अपने नाम के मुताबिक यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इंतजार है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत ने गौतम बुद्ध हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए जो भी विमान है वो भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकते हैं। और इसमें नेपाल को अब भारत की मदद भी चाहिए, क्योंकि भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंच का मतलब है कम लागत पर छोटी उड़ान होगी। लेकिन यहाँ भारत ने चीनी हस्तक्षेप के चलते ही अभी तक नेपाल को इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इतना पैसा लगाने के बाद भी भारत ने एक बार में ही चीन और नेपाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं मालदीव के नए राष्ट्रपति भी कुछ इसी रास्ते में हैं, जो हाल ही में भारत नहीं बल्कि तुर्की में अपनी पहली यात्रा पर जा चुके हैं, जिसमें उन्होंने भारत का दौरा नहीं बल्कि उसने तुर्की को चुना है। और वो शायद ये भूल चुके हैं कि भारत से ही सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 2021 की बात करें तो भारत से 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। वहीं 2022 की बात करें तो भारत ने मालदीव के शीर्ष पर्यटक बाजार के रूप में अपनी बढ़त बरकरार रखी है, जो कि वर्तमान समय में 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास पहुंच सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत से कितनी मोटी कमाई करने में लगा है मालदीव। वहीं भारत को छोड़कर मालदीव को अब तुर्की पसंद आने लगा है, तभी वो तुर्की के पर्यटक आकर्षित करने में लगा हुआ है। साथ ही वो तुर्की और मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच होने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, ताकि इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। यहाँ मालदीव भारत को बाईपास करने के प्रयास में है, पर वो यहाँ कुछ बातें भूल चुका है। अगर भारत 10 में से 4 फ्लाइट्स भी रोक देता है तो आप समझ लीजिए मालदीव को सुबह की चाय नसीब नहीं होगी। क्योंकि आप हम सब भारतीयों को जानते ही होंगे, घूमने की बात आती है तो हम सबको पीछे छोड़ते नजर आते हैं। और आप भारत के सेलिब्रिटी तो भूल ही गए होंगे, जो रात का डिनर मालदीव में ही करना पसंद करते हैं। यहाँ अगर तुर्की अपनी फ्लाइट बढ़ा सकता है तो भारत भी अपनी आधी फ्लाइट्स को घटा भी सकता है। वहीं अगर भारत के लोग ही खुद जागरूक होकर मालदीव का बॉयकॉट करके सामने आते हैं तो उसका सामना करने की हिम्मत खुद मालदीव में ही नहीं होगी। जहाँ नेपाल भारत की बात समझ चुका है तो नेपाल किस खेत की मूली है। तो जहाँ एक के हवाई जहाज नहीं गुजरने दिए तो दूसरे तक हवाई जहाज नहीं पहुंचने देंगे।